युधिष्ठिर को राज सिंहासन बिठाया और पांचों पांडवों को जो है राजमहल देकर स्वयं भगवान द्वारकाधीश चले गए। राजा परीक्षित युधिष्ठिर के पोत्रे का जब जन्म होता है, उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ और जिस समय इनका जन्म हुआ तो राजा युधिष्ठिर बहुत ही खुश हुए और प्रजा तीर्थ नामक लगन में अपने पोत्रे का नामकरण रखवाया। उच्च ग्रहों की स्थिति में परीक्षित जी ने जन्म लिया। उनका नाम क्या रखा गया? परीक्षित। बहुत सी गौएं दान की, धन दान किया, ब्राह्मणों को, संतों को संतुष्ट किया, उन सबका आशीर्वाद अपने पोत्रे को दिलवाया। बड़े प्रसन्न हुए। इधर विदुर जी भी जो युद्ध के समय वन को चले गए थे, वो भी वापस आ गए और जब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार दिया गया है, युधिष्ठिर पांचों भाई गद्दी पर विराजमान हैं, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जब वो अपने भाई धृतराष्ट्र को मिलने के लिए गए तो उनकी हालत को देखकर वो रह नहीं पाए कि हे भाई, अब तू क्या सोच कर रहा है, अब तू क्या विचार कर रहा है? अब तो हरि का नाम ले ले। अगर तू चाहता तो युद्ध ना होता, अगर तू चाहता तो तेरे पुत्र ना मरते, अगर तू चाहता तो यह महाभारत ना होता। लेकिन तू गद्दी और अपने पुत्र के मोह में इतना गिर गया था कि तूने पांडवों के पुत्रों के साथ जो है तू अन्याय करता रहा। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ, अगर तू चाहता तो उसको रोक सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। जब उनको अग्नि भेंट लाक्षागृह जो महल तुमने बनवाया था, तेरे पुत्र ने बनवाया था, जब उनको अग्नि उस महल में लगाई गई, अगर तू चाहता तो उनकी रक्षा कर सकता था, लेकिन तूने नहीं किया। अब तू क्यों आंसू बहा रहा है? किस लिए आंसू बहा रहा है? कि मेरा पुत्र मेरा है, मैं ही सब कुछ हूं। इस अहंकार में तू जीता रहा कि मैं राजगद्दी पर बैठ गया तो मैं ही हूं। तूने किसी के वचन को नहीं माना, तूने किसी के कॉल को नहीं माना, तूने किसी की तरफ नहीं देखा, तूने यह भी नहीं देखा कि अंत समय मेरे प्राण त्यागने हैं। अब तू किस आस में जी रहा है? छोड़ दे इसको, चल हरि नाम को जपने चल। अब तो कुछ उसका नाम जप ले जो तेरे हाथों से, ये जो तेरे वचन से। कई लोग पाप हाथों से करते हैं, कई लोग
वचन से पाप करते हैं कि मैंने वचन दिया है कि ब्राह्मण को दान करना है और उस वचन को लेकर मैं दान नहीं करता हूं, तो उसके भी तुम पाप के भागी बनते हो। तुम किसी संत को, किसी ब्राह्मण को जब वचन देते हो मैं तुझे दान दूंगा, लेकिन जब तुम उसको दान नहीं देते हो तो तुम पाप के भागी बनते हो। तुमने कोई दान नहीं किया, अब तो कुछ राम का नाम ले ले। आधी रात को ही विदुर जी धृतराष्ट्र को लेकर, उसकी पत्नी गांधारी को लेकर चले गए, बिन बताए हुए, किसी को नहीं बताया, चले गए वो। जब सुबह हुई, युधिष्ठिर ने देखा कि भाई आज पिताजी नहीं आए, नजर नहीं आ रहे, महाराज कहां हैं। उनके खेमे में जाकर देखा तो वहां पर ना तो पिताजी थे और ना माताजी थी। बड़े सोच करने लगा, कहां चले गए, कहां चले गए, बिन बताए कहां चले गए। तब नारद जी ने कहा कि भाई वो विदुर जी आए थे और उनको साथ लेकर चले गए। वन में जाकर उन्होंने तपस्या की, हरि का नाम लेना आरंभ कर दिया और हरि का नाम लेते लेते वो बैकुंठ धाम को चले गए। इधर युधिष्ठिर ने जब समय देखा तो युधिष्ठिर भी अपने पोत्रे को गद्दी देकर परीक्षित को गद्दी दे दी कि हे पुत्र, अब तू इस गद्दी को संभाल। जैसे हमारे वंशज ब्राह्मणों की सेवा करते आए, संतों की सेवा करते आए, गौओं की सेवा करते आए, तो ऐसे ही इस गद्दी का मान रखना, इस गद्दी को कभी दाग मत लगने देना। राजा परीक्षित को जो है गद्दी पर बिठाया और चले गए। पांचों भाई द्रौपदी को साथ लेकर चल दिए। राजा परीक्षित गद्दी पर बैठ गए और उन्होंने भी अपने दादे की तरह, अपने पिता की तरह उस गद्दी का मान रखा। और उनके राज्य में भी कोई दुखी नहीं था, कोई अन्याय नहीं था किसी के साथ में। उन्होंने भी हरि नाम लेना आरंभ कर दिया, गुरु का नाम, प्रभु की भक्ति की करनी आरंभ कर दी और एक संत के रूप में वो राजा बनकर वहां पर विराजमान हुए कि मैं राजा नहीं हूं, मैं दास हूं प्रजा का, मैं दास हूं, मैं प्रजा का दास हूं।